नमस्कार, मैं द यंग ट्रूथ। दुनिया की सबसे पुरानी दुश्मनी अब शायद अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल और ईरान, दो मुल्क, दो विचारधाराएं, और अब एक ऐसी जंग की ओर बढ़ते हुए जहां जीत किसी एक की नहीं, इंसानियत की हार हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, असली सवाल यह है कि इस युद्ध का अंत क्या होगा, और सबसे अहम, क्या अमेरिका यानी ट्रंप अब खुलकर मैदान में उतरेंगे। अब जबकि इस युद्ध को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ईरान अपने फतेह मिसाइलों से इजराइल के तेल अवीव से लेकर अन्य शहरों को तबाह कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप अब ईरान पर हमला करेंगे? आज ट्रंप ने एक बयान दिया है। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, तो उन्होंने कहा, मैं कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, किसी को पता नहीं मैं क्या करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि अगले 1 या 2 हफ्तों में वह इस पर निर्णय लेंगे। इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को खारिज करते हुए कहा, ईरानी राष्ट्र कोई धमकी स्वीकार नहीं करेगा। यदि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिरेंगी। लेकिन मिसाइलों की बौछार ने इजराइल की सुरक्षा प्रणाली की असलियत सामने ला दी। नेतन्याहू की बनाई मिट्टी की दीवार भारी बारिश में बह गई। अगर आप इजराइल के स्टॉक मार्केट, अस्पतालों और बड़ी बड़ी इमारतों की हालत देखें तो समझ में आ जाएगा कि ईरान ने किस कदर मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरानी मिसाइलें आकाश में उड़ती हैं और चंद पलों में इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह कर देती हैं। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान की स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। मगर सबसे पहले खामेनेई का ही बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा, इस दुश्मन को अब सजा दी जा रही है। यह राष्ट्र थोपी गई शांति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्र किसी भी जबरदस्ती को नहीं मानेगा। वह थोपे गए युद्ध का भी डटकर मुकाबला करेगा। शुरू से ही यह अनुमान था कि इस कार्यवाही में अमेरिका भी शामिल है, लेकिन अब अमेरिकी बयानों से इस अनुमान को और बल मिल गया है। अमेरिका ने कहा कि उसे निर्णय लेने के लिए अभी 2 हफ्ते की जरूरत है कि क्या उसे इस युद्ध में शामिल होना चाहिए। ईरान का कहना है कि इजराइल ने हमला उस वक्त किया जब हम अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, और वो भी न्यूक्लियर डील को लेकर। ईरान के अनुसार उन्होंने किसी फौजी कार्रवाई का कोई संकेत नहीं दिया था। ईरान का यह स्पष्ट कहना है कि हम इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, हम तो बातचीत कर रहे थे, बावजूद इसके हम पर हमला किया गया। खामेनेई ने कुरान का हवाला देते हुए कहा, जीत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, जो सबसे ताकतवर और हिकमत वाला है। अगर दुश्मन को यह आभास हो गया कि आप डर गए हैं, तो वह कभी आपको छोड़ेगा नहीं। यह संदेश न सिर्फ मुस्लिम देशों के लिए था, बल्कि ईरान के उन नागरिकों के लिए भी जो डर कर देश छोड़ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन हमें भारी नुकसान हो रहा है। यह बयान कहीं न कहीं उस सच्चाई को उजागर करता है जो दुनिया आपसे छिपाना चाहती है। अब सवाल आपसे, क्या इजराइल यह युद्ध हारेगा? क्या ईरान अपना बदला पूरा करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।